Good morning students. Today in this video we will discuss about the harmful microorganisms, that is fungi and Clostridium. Two types of harmful microorganisms are given here, fungi and Clostridium, which are harmful to our body. Okay, how they are harmful to our body you will see in this video. Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. मतलब क्या होता है कि जब प्रॉपर मॉइस्चर होता है, ठीक है, अगर मॉइस्चर होगा तो फंगी जो है वो ग्रो करता है. माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि फंगस मतलब माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, और जब उनको एक प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाएगा, ठीक है, तो मॉइस्चर के सहारे फंगी ग्रो करती है. तो कहाँ कहाँ ग्रो करेगी? कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स मतलब ये जो हमारे सुतली वगैरह के जो बैग्स होते हैं ना, ठीक है, उस टाइप के बैग्स. उसके बाद लेदर बैग्स, उसके बाद वुडन आइटम्स. आप लोगों ने हमेशा इन चीज़ों के ऊपर कपड़े में या लकड़ी के ऊपर या लेदर के पर्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने फंगस देखा है, ठीक है. द फंगल हाइव पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस. जो फंगल हाइव रहता है, हाइव मतलब उसकी वो डंडी, ठीक है, फंगल की वो डंडी, ऊपर का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो है स्पोरेंजियम, और नीचे क्या है? एक डंडी, दैट इज हाइव. उस डंडी को हाइव बोलते हैं, स्टेम, ठीक है. तो वो क्या हो रहा है? डीप इनटू द मटेरियल, मतलब वो जो फंगल हाइव रहता है वो मटेरियल के अंदर ज़्यादा अंदर तक जाएगा, एंड स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस. अंदर से उसको मटेरियल में से जो मॉइस्चर है वहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाएगा और फिर वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. दिस केस द मटेरियल्स टू वियर एंड बिकम वीक. एज ए रिजल्ट गनी बैग्स, लेदर आइटम्स लाइक शूज, पर्सेस, बेल्ट्स etc. on which fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. अब इसके कारण क्या होगा कि जब वो हाइव जो है वो हमारे मटेरियल के अंदर तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे मटेरियल का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग जो है वो लूज़ हो जाएगा, और अगर बॉन्डिंग लूज़ हो गया तो हमारा मटेरियल वीक हो जाएगा, फटने लगेगा. इसीलिए आप लोग देखो कि अगर फंगस वगैरह वाला कपड़ा है तो वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद फट जाता है अपने आप. हम लोग हाथ से ऐसे भी नॉर्मली फाड़ सकते हैं. लेदर के बैग जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है. तो इट इज ड्यू टू दैट प्रोसेस, फंगल एक्शन. वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगी ग्रोन ऑन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी etc. दे यूज द न्यूट्रिएंट्स इन दीज फूड आइटम्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. आप लोगों ने जैम, चटनी, मुरब्बा, ये जो चीज़ें हैं खाने की, इसके ऊपर भी कई बार फंगस देखा होगा, अचार वगैरह पे होता है, ठीक है. अब ये कैसे ग्रो करते हैं? तो जब ये एक छोटा सा फंगस या एक छोटा सा स्पोर उस फूड आइटम के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो फूड आइटम की जो मॉइस्चर है वहाँ से पूरे न्यूट्रिएंट्स खींचता है और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन करके अपनी कॉलोनीज बढ़ाता है. ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food, and thus food becomes poisonous. Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. अब ये फंगस क्या करता है? तो जब फंगस वहाँ पे ग्रो करता है तो वो फूड के अंदर माइकोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मीन्स पॉइजनस केमिकल्स, ओके. तो माइकोटॉक्सिन नाम के पॉइजनस केमिकल्स वो उस फूड के अंदर रिलीज करता है, जिससे पूरा का पूरा खाना या पूरा फूड आइटम जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा. अगर हम लोग ऐसा फूड आइटम अगर यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को इन्फेक्शन या जो भी बीमारी है वो हो सकती है, ठीक है. मीन्स दैट फूड इज नॉट प्रॉपर फॉर ईटिंग. Now the next bacteria is Clostridium. Sometimes cases of food poisoning occur during community feast. अब ये भी आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में वगैरह सुना होगा या जनरली देखा होगा कि जब कोई त्यौहार वगैरह होता है या कहीं एक बहुत बड़ा फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, शादी वगैरह ले लो या कोई भी एक फंक्शन ले लो, उसमें क्या होता है
कई बार फूड पॉइजनिंग या खाना खराब हो गया ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी में सुबह खाना बना हुआ है, शाम तक बफे या जो भी रिसेप्शन है वो चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उस खाने का एक अलग अजीब सा स्मेल आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ ए सडन। अब कई बार क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अचानक से ये फूड स्पॉइल्ड कैसे हुआ, ये फूड पॉइजनस कैसे हुआ, खराब कैसे हुआ। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर कॉल्ड एज क्लोस्ट्रीडियम। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ पर, कुक्ड फूड मतलब पके हुए खाने को जो बैक्टीरिया स्पॉइल करता है वो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम। मतलब क्लोस्ट्रीडियम क्या करेगा, सिर्फ पके हुए खाने को ही स्पॉइल करेगा। आउट ऑफ about 100 different species of these bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other organisms. अब लगभग 100 टाइप्स के क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की स्पीसीज है, पर उसमें से क्या होता है कि कुछ जो है वो ज़मीन में फ्रीली रहते हैं, बट कुछ जो है वो एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, मतलब एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हमारे एलिमेंट्री कैनल में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा। दीज बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशंस। मतलब ये बैक्टीरिया का जनरली शेप कैसा है, रॉड शेप्ड, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग एक चौक या पेंसिल टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। One special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of air because they grow in anaerobic condition। अब ये सबसे मेन पार्ट है उसका कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, इसलिए उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, उनकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम ऑक्सीजन लग रहा है, क्योंकि एनारोबिक मीन्स क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो क्यों ऑक्सीजन लगेगा, ओके, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग इन एनारोबिक कंडीशंस। नाउ आउट ऑफ दैट फंगी एंड क्लोस्ट्रीडिया, some other bacteria, viruses, other microorganisms are also harmful to our body. See here, other kinds of microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect humans। मतलब बैक्टीरिया के साथ साथ वायरसेस, प्रोटोजोआन्स और फंगी ये जो है ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इनसे भी हमारे मानवीय शरीर को धोखा तैयार हो सकता है या धोखा हो सकता है, इंजुरीज हो सकती है। यू हैव लर्न अबाउट वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। आप लोगों ने पहले ही देखा है कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, साइज में वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और वायरसेस जो है वो सिर्फ लिविंग सेल्स में ही ग्रो करते हैं। इसीलिए अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है, कोरोना वाली जो कंडीशन चल रही है, उसमें आप लोग देखो कि जब एक बॉडी के अंदर वो वायरस आ रहा है तब जाके उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उस वायरस का एक्शन नहीं हो रहा है। जब लिविंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तभी उस वायरस का एक्शन हो रहा है। So in next table here you can see the spread and prevention of disease. Various types of diseases are given here, their pathogen, their mode of infection, मतलब कैसे फैलेगा, ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर्स, हम लोगों को क्या क्या केयर लेना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, ये सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। Now the exercise portion, for that chapter you have to write question number 4, question number 5, question number 7 and question number 8 in your notebook, okay? If any doubt you can ask me, okay? Okay, this is all enough. Now here our chapter is finished. Have a nice day students. Thank you so much.